हेलो फ्रेंड्स, तो गणेश चतुर्थी स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं उकड़ी के मोदक। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, उकड़ी के मोदक बनाने के लिए हमें राइस फ्लावर चाहिए रहता है और गर्म पानी में आटा डाल के उकड़ निकालते हैं। बट यहाँ पे हम इस तरह से नहीं बनाने वाले हैं और ना ही राइस फ्लावर का यूज़ करने वाले हैं। आज की जो रेसिपी है वो हम सूजी से बनाने वाले हैं और एकदम इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है और सूखा नारियल का बूरा इसमें डाल दिया है। इसको बिल्कुल कम आँच पे ही भूनना है, नहीं तो जल सकता है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम बंद ही कर दी थी क्योंकि पैन गरम हो चुका था। और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच खसखस डाल दिया है और जैसे ही हल्का सा गरम हो गया, फिर इसमें मैंने आधा कटोरी गुड़ डाल दिया है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। ज़्यादा बहुत टाइम तक नहीं पकाना है, नहीं तो जल सकता है। तो इसमें मैंने जो गुड़ ऐड किया वो देसी गुड़ और थोड़ा मोटा था, तो उसको मेल्ट होने में टाइम लग रहा था। तो उस टाइम पे मैंने पानी पी लिया क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, क्योंकि रात के टाइम पे मैं शूट कर रही थी। तो रात के 3 बज चुके थे इस टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ और मेरी बेबी भी सो चुकी थी। तो अभी इस तरह से हमें ये मिश्रण चाहिए। तो गुड़ मेल्ट होने के बाद देखिए ये इस तरह से दिख रहा है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। तो अगर आपके पास बारीक वाली एकदम बारीक सूजी है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आपको मिक्सी में पीसना पड़ेगा। तो मेरे पास जो सूजी थी ना वो थोड़ी मोटी थी, तो इसलिए मुझे इसको मिक्सी में पीसना पड़ा। तो हमें एकदम फाइन पाउडर चाहिए, तभी हम अच्छे से मोदक बना पाएंगे। तो एकदम बारीक मैंने इसे पीस लिया है। तो हमें इस तरह से चाहिए, मतलब एकदम जैसा आटा होता है ना, गेहूँ का आटा, उस तरह से। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, बट मैंने थोड़ा-सा डाल दिया था। और यहाँ पे मैं मिश्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट गुड़ का पाउडर ऐड करोगे तो वो एकदम सफ़ेद नहीं दिखेंगे। मुझे सफ़ेद चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे मिश्री का पाउडर डाला। और अब यहाँ पे हमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी डाल के एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। अभी मिश्री का पाउडर मैंने डाला है ना, तो उससे क्या होगा ना, जो ऊपर का कवर जो बनेगा मोदक का वो भी मीठा लगेगा। तो इसलिए मैंने मिश्री का पाउडर ऐड किया। तो अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। बट मैं ज़्यादा एकदम मीठा खाना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला। और अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ रही हूँ। तो इस तरह से सॉफ्ट आटा मैंने गूँथ लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और ऊपर से मैंने थोड़ा-सा घी लगा लिया ताकि ये सॉफ्ट आटा बना रहे। तो इस तरह से अच्छे से मैंने इसे गूँथ लिया है और इसे अब हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे कोकोनट का मिश्रण भी ठंडा हो चुका है, और ठंडा ही मिश्रण चाहिए, और आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी-छोटी लोई बना लेंगे। तो आपको जिस साइज़ का मोदक चाहिए उस हिसाब से आपको आटा लेना है और उसे इस तरह से कर लेना है। तो इसको मैं अच्छे से हाथ से ही कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह से रोटी भी बेल सकते हैं और उसकी छोटी-छोटी पूरी बना के फिर इस तरह का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उंगली की सहायता से देखिए इस तरह से प्लेट्स बना रही हूँ। तो इस तरह से ये देखो एकदम आसानी से बन जाते हैं। जब हम उकड़ी के मोदक बनाते हैं ना, तो वो राइस की जब उकड़ बनाते हैं तो वो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्रैक पड़ती है। बट ये ना एकदम आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने उसकी कटोरी बना ली है और इसमें अब मैं स्टफ़ कर रही हूँ। और इस तरह से हमें ऊपर खींच लेना है आटे को। तो इस तरह से ना प्रॉपर मोदक बन जाता है। तो देखिए कितने आसानी से मोदक बन के तैयार है। और आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे डॉग्स हैं तो उनकी वजह से हो ही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ना मोल्ड से भी बना के दिखा रही हूँ। तो इस आटे को मैंने इस तरह से डाल दिया है अंदर, और अच्छे से प्रेस कर लेना है और फिर स्टफिंग डाल देंगे हम। और इस तरह से हम इसे
ऊपर से कवर कर लेंगे, मतलब जो मिश्रण है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से अच्छे से मैंने दबा लिया है और फिर इसे अब हम निकाल लेंगे। तो मोल्ड में भी आसानी से बना सकते हैं, अगर आपको हाथ से नहीं जम रहा है तो आप इस तरह से मोल्ड से भी बना सकते हैं। और देखिए कितने आसानी से हमारे मोदक बन के तैयार है। तो इसी तरह के बाकी के मोदक भी मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैं मोदक स्टीम करने के लिए रख रही हूँ, तो ये जल्दी स्टीम हो जाते हैं। तो हमारे मोदक भी स्टीम हो चुके हैं और आपको मैं दिखा देती हूँ। तो बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। और ये जो मैंने हाथ से बनाया था, ये हाथ से बनाया हुआ मोदक है, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और इस तरह से ठंडा होने के बाद अब मैंने इसे प्लेट में रख दिया है और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। तो देखिए एकदम आसान तरीका है, तो आप सूजी से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे केसर से मैंने डेकोर किया हुआ है। तो देखिए कितने परफेक्ट हमारे मोदक बन के रेडी है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी, क्योंकि घी के बिना तो मोदक अधूरा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देसी घी मैंने डाल दिया है। अगर आपको राइस से उकड़ी के मोदक बनाने में प्रॉब्लम जाती है तो आप इस तरह से रवे से भी बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ। तो प्रॉपर अंदर स्टफिंग भी है और देखिए कितने मस्त दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से बन के तैयार है। तो ये देखिए ये मोदक बनाने में आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस बार गणेश चतुर्थी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताना।